गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम की नेक्स्ट वीडियो में प्रवास के परिणामों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी प्रवास के परिणाम कौन कौन से थे? आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। तो अवसरों के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप प्रवास होता है। प्रवास के आर्थिक, जनांकीय, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम होते हैं जो निम्न है। आर्थिक परिणाम, उद्गम जहाँ से कोई चीज शुरू होती है में मुख्य लाभ प्रवासी द्वारा भेजी गई उंडियों से होता है। यानी जो दान रुपया दिया खरबों में होता। जो सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से उंडियों रूप में लगभग 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त की थी। कई राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से राशि प्राप्त करते हैं। इन उंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण चुकाने, प्रचार सुविधा, विवाह, बच्चों की शिक्षा, गृह निर्माण आदि के लिए किया जाता है। जनांकीय परिणाम, नगरों में जनसंख्या वृद्धि एवं ग्रामीण नगरीय प्रवास को हेतु कारक है। ग्रामीण युवा वर्ग रोजगार व सुख सुविधा के लिए नगरों में प्रवास करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिवर्तन में प्रवास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई प्रौद्योगिकी, तकनीकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचार नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों और प्रवास के माध्यम से जाते हैं। प्रवास से ही विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का मेल जोल भी होता है। पर्यावरणीय परिणाम है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से वर्तमान नगरों की भौतिक व सामाजिक संरचनाएं भी प्रभावित होती है। इसके कारण नगरीय बस्तियों की अनायोजित रूप से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप अवैध व मलिन बस्तियां बसने लगती हैं। इन बस्तियों मुख्य वायु प्रदूषण, जल पेयजल की समस्या, वाहित जलमल का निपटान, ठोस कचरे के जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, तब पर्यावरण परिणाम वातावरण गंदा होता तब। प्रवास क्या है? प्रवास के कितने प्रकार हैं? प्रवास जनसंख्या का एक निवास से दूसरे स्थान पर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अथवा अन्य कारणों से भी किए गए स्थानांतर को प्रवास कहा जाता है। किस माध्यम से, कौन कौन से कारकों द्वारा स्थान यानी आदमी पलायन करता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व मनुष्य की गतिशीलता सीमित थी। शिकार करना, पशुओं के लिए चारा, पानी उपलब्ध, उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि का आकर्षण, प्राकृतिक प्रकोप, सुरक्षा आदि का मनुष्य को स्थानांतरण के लिए बाध्य मजबूर करते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आवागमन के साधनों में वृद्धि ने मनुष्य की गतिशीलता में वृद्धि की। स्थानांतर या प्रवास अस्थायी रूप से किया गया आवास परिवर्तन है। प्रवास के लिए आवास स्थान में परिवर्तन पर्याप्त अवधि के लिए होना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ स्थायित्व होना चाहिए। प्रवास एक भौतिक तथा सामाजिक संक्रमण है। प्रवास के प्रकार हैं, प्रवास की समयावधि कितनी है, दूरी क्या है, स्थायित्व, उद्देश्य, लक्ष्य, अक्षेत्र, आधार पर स्थानांतरण अथवा प्रवास अनेक प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर है। समय के आधार पर प्रवास दैनिक भी हो सकता है, हर रोज जाना, हर रोज वापस आना। मौसमी 6 महीने का भी हो सकता है। अल्पकालिक कुछ अवधि के लिए भी हो सकता है और दीर्घकालिक लंबी अवधि के लिए भी प्रवास हो सकता है। दैनिक प्रवास है नौकरी करने वाले, औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले, व्यवसाय हेतु अथवा शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ हेतु प्रतिदिन कस्बों और नगरों में महानगरों की जनसंख्या जाना, शाम को पुनः लौटना दैनिक प्रवास कहलाता है। मौसमी प्रवास, श्रम की मौसमी मांग के कारण फसल काटने के समय भारत में सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, उत्तर पूर्वी भारत में गेहूं काटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश से जनसंख्या प्रवास होता है। यानी उत्तर प्रदेश से जनसंख्या का प्रवास होता है कि दूसरे वतनों में, मुल्कों में जाकर वे रोजगार करें और उनकी फसल कटाई कायम करें। यही 6 महीने का मौसमी है। इसी प्रकार धान कटने के पश्चात श्रमियों उत्तर भारत की और सड़क निर्माण, ईंट भट्टों में कार्य के लिए प्रवास, पर्वतीय भागों में जाड़े, तलहटियों की और ग्रीष्म काल में पुनः लौटना आदि मौसमी प्रवास कहलाता है। दूरी के आधार पर प्रवास होता है। गांव से नगरों तथा नगरों से महानगरीय प्रवास अलग दूरी के होने के वाले प्रयास है। इसी तरह बिहार में कोयला खानों में, असम के चाय बागानों में, उत्तर भारत में कृषि, छत्तीसगढ़ मजदूरों का स्थायी प्रवास मध्यम दूरी के प्रवास हैं। पर राजस्थान व हरियाणा से असम, बंगाल, उड़ीसा तथा ये मारवाड़ी व्यापारी का प्रवास भी मध्य दूरी में आता है।
भारत में मलाया, मॉरिशस, गयाना, फिजी, अफ्रीका आदि देशों में जनसंख्या प्रवास लंबी दूरी के प्रवास कहे गए हैं, जो यहाँ से अंग्रेज भारतीय लोगों को नील व गन्ने की खेती करने के लिए यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज के देश हैं उनमें लेकर गए थे। तो उद्देश्य के आधार पर, विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि, सैनिक आदि किए गए प्रवास इस श्रेणी में आते हैं। इनमें आर्थिक उद्देश्य से किए गए प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, कम मजदूरी आदि, आर्थिक विकर्षण, दूसरी और अच्छे आर्थिक अवसरों के आकर्षण के कारण होने वाले प्रवास इस श्रेणी के हैं। इसके अलावा इन प्रकारों में विवाह पश्चात क्षेत्रीय प्रवास, विवाह के द्वारा क्षेत्रीय प्रवास होता है, राजनीति, नियोजित प्रवास आदि सम्मिलित हैं। क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र के आधार पर होने वाले प्रवास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह आवास प्रवास एक देश से दूसरे देश के मध्य सीमा पर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ये जब यह शतांत अथवा प्रवास किसी एक ही देश के भीतर एक ही राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो आंतरिक अथवा अंतर्देशीय या देशांतरीय अपराध अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय प्रवास भी कहते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप मध्य अंत महाद्वीप प्रवास होते हैं और राज्य के अंदर ही, अपने राज्य के अंदर ही जा रहा है तो अंत राज्य कहा जाता है उस प्रवास को। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के होते हैं। स्थानिक स्तर पर होने वाले प्रवास स्थानिक प्रवास कहलाते हैं। आंतरिक अथवा स्थानीय प्रवास क्या है? गांव से नगर की ओर प्रवास, नगर से नगर की ओर प्रवास, गांव से गांव की ओर प्रवास, नगर से गांव की ओर प्रवास कहलाता है। गांव से नगर की ओर प्रवास एक सामान्यतः सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, कम पारिश्रमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि सेवाओं की कमी के कारण अच्छे रोजगार अथवा आर्थिक अवसरों की तलाश में जनसंख्या गांव से शहर की ओर प्रवास करती है। दूसरे शब्दों में शहरों में रोजगार के अधिक अवसर, नियमित पारिश्रमिक, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं गांव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस प्रकार के प्रवास से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक नगर से दूसरे नगर प्रवास को अंतर नगरीय प्रवास कहते हैं। इस प्रकार का प्रवास है अधिकतर छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर होता है, क्योंकि बड़े नगर जो व्यापार, उद्योग, अन्य धंधों तथा रोजगार केंद्र होते हैं। बड़े नगरों में महानगरों की और प्रवास भी इसी प्रवास के अंतर्गत आता है। इससे बड़े नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, परंतु छोटे नगरों में विकास कर रुकने लग जाता है क्योंकि जनसंख्या वहाँ से पलायन कर जाती है। एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास अनेक कारण हैं, जैसे नवीन रोपण, नया पौधा रोपना, कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण फार्मों के कार्य करने हेतु कम कीमत, अधिक उपजाऊ भूमि की उपलब्धि आदि के अन्य प्रवास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक प्रवास भी इसी प्रवास में आते हैं, यानी क्षेत्रियों का विवाह होने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है। भारत में कुछ इस प्रकार के प्रवास हैं। असम, केरल, तमिलनाडु के चाय के बागान, कॉफी के व रबड़ के बगीचों में कार्य हेतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में नवीन विकसित भूमि पर कृषि हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेश खनिज क्षेत्रों में कार्य श्रमिकों प्रवास आदि मुख्य माने गए हैं। नगर से गांव के प्रवास लगभग स्थानीय प्रकार का है। सेवानिवृत्त शासक, रिटायरमेंट होने के बाद में सैनिक अथवा अशासकीय दूसरे कार्यों में लगे हुए कर्मचारी, वृद्धि अथवा अकार्यशील व्यापारी आदि लोग शांत जीवन जीने के लिए आशय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। कुछ संख्या विवाह उपरांत भी यह प्रवास करती